आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। खैबर पख्तूनवा की मस्जिद में ब्लास्ट की खबर है। 10 लोगों की मौत की खबर। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान ही ये अचानक से बम ब्लास्ट हो गया। मस्जिद में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके में कई लोग जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। धमाके से दहला एक बार फिर से पाकिस्तान, वो भी तब जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में इस बम ब्लास्ट में 10 लोगों की जान जाने की खबर है। खैबर पख्तूनवा में ये बम ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ही ये अचानक से ब्लास्ट हो गया। मस्जिद के अंदर आत्मघाती हमलावर घुसा, जिसने खुद को भी उड़ा लिया। और अब इस बम धमाके में चपेट में आ गए कई लोग, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। मौलाना भी उन 10 लोगों में मौत हो गई उसकी। रमजान से पहले धमाके से थर्रा गया है पाकिस्तान। रमजान का पाक महीना शुरू होने से पहले ये बम धमाका पाकिस्तान के लोगों के बीच में दहशत पैदा कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के भीतर की तस्वीर है। रमजान से ठीक पहले पाकिस्तान में ये बम धमाका लोगों को दहशत में डाल रहा है। नमाज के बाद ही मस्जिद में अचानक से ब्लास्ट हुआ। आत्मघाती हमलावर यहां पर दाखिल होता है और फिर खुद को उड़ा लिया। जो लोग भी उस धमाके की चपेट में आए बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 10 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मौलाना भी उन 10 लोगों में शामिल है। रमजान से पहले थर्राता हुआ पाकिस्तान, और वो भी तब पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। अलग अलग टीम्स वहां मुकाबले खेलने के लिए पहुंच रही हैं, और ऐसे में खैबर पख्तूनवा में मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट हुआ। मस्जिद जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और अचानक से हुए ब्लास्ट की चपेट में आ गए। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में आए दिन होती ये घटनाएं ही बहुत बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान की टीम ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान की जमीन पर नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेलने के लिए। और उसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए दुबई में अब वो मैचेस खेले जा रहे हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी चल ही रहा है, मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन पर ही चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये बड़ी खबर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा से, जहां पर हुआ बड़ा धमाका। रमजान से ठीक पहले मस्जिद में ये बड़ा बम धमाका हुआ है। आत्मघाती हमलावर यहां पर पहुंचा और उसने ब्लास्ट से खुद को उड़ा लिया। शुक्रवार में जुमे की नमाज के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। अचानक से हुए ब्लास्ट में लोग इस धमाके की चपेट में आ गए। 10 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। खैबर पख्तूनवा की मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ। 10 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और भी लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब यह धमाका हुआ चीख पुकार मच गई। लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए। कुछ सेकंड के लिए लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि अचानक से हुआ ये बॉम्ब ब्लास्ट है। आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और इसकी चपेट में आकर 10 लोगों की जान गई। मेरे सीनियर को लेकर अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, खैबर पख्तूनवा में एक बार फिर से हुआ है धमाका, और धमाका मस्जिद में 10 लोगों की जान गई है। क्या ये आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है क्या, और किस वक्त की ये घटना है? क्या पूरी की पूरी मस्जिद भरी हुई थी? देखिए, देर रात की ये घटना है। मदरसे की बात की जाए, अगर हकानी मदरसा ये है बेसिकली, और इस हकानी मदरसे में जो है उस वक्त काफी लोग मौजूद थे जब ये धमाका हुआ है। जानकार जो बता रहे हैं उस वक्त वहां पर कई जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और कई जो मौलवी हैं वो मौजूद थे, और अचानक से एक धमाका हुआ। किसी ने आईडी जो है वहां पर विस्फोटक लगा के रखा था, और इसी में जो है कि मौलाना जिनकी मौत हुई है वो टीटीपी के जो है वो समर्थक हैं और उनकी मौत हुई है। इस धमाके के बाद बड़े सवाल ये उठ रहे हैं रचना कि क्या ये मदरसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो ब्लास्ट जो था वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से करवाया गया,
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा इन्फ्लुएंस जो रहता है वो रहता है टीटीपी का, और ऐसे में टीटीपी के इलाके में अगर कोई धमाका होता है तो ये साफ बात है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। या तो सेना, क्योंकि जो लगातार टीटीपी के खिलाफ कई बड़े एक्शन कर रही है, और अब 10 लोग इसमें मारे गए हैं और अभी भी कई लोग जो है वो जख्मी हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो यकीनन जो है और संख्या इसकी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 10 लोगों की जान जा चुकी है, आप बता रहे हैं, संख्या और ज्यादा बढ़ भी सकती है। अजय, आप रहिए मेरे साथ में।